लाइव में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक चैलेंज देने आई हूँ, आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या चैलेंज? बाय द वे जो रेगुलर ज्वाइन करते हैं उनको तो पता होगा, जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम भावना सिन्हा है। पेशे से एक्स बैंकर हूँ, क्योंकि 13 साल का मेरा बैंकिंग करियर का जॉब था जो मैंने रिज़ाइन किया है। अभी आज एग्जैक्टली 29 मंथ्स हो रहे हैं मुझे इस नए करियर में। एंड यस, निशा जी रेडी हैं? आई थिंक आप लोग यस लिख रहे हो चैलेंज के लिए, राइट? तो वेरी ट्रू, बहुत ही बढ़िया। तो देने वाली हूँ चैलेंज, रेडी रहिए। क्या चैलेंज देने वाली हूँ? तो आज मुझे ये सबसे पहले तो बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए, मेरा आज 29 मंथ्स इस नए करियर को, वेलनेस कोच के करियर को पूरा हुआ। या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हेल्थ की जो जर्नी है मेरी, उसमें 29 महीने पूरे हुए हैं। और मेरा इंटायर करियर भी यही है, क्योंकि वेलनेस कोच मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन है। जो आप करते हो वही आप कुछ करते हो, जो आप खुद ना कर सके वो बता नहीं सकते हो। मैंने 20 केजी का वज़न कम किया है, 10 इंचेस लॉस किए हैं, तो ये मैं बता सकती हूँ। और अगर किया ही नहीं होता तो मैं कैसे बताती, राइट? तो वेलनेस कोच की जो जर्नी है वो ऐसी इंस्पिरेशन की रहती है। आज चूँकि मैं थोड़ा सा अपना बदलाव करने भी वाली हूँ मेरे पैटर्न में, तो मुझे लगा कि एनिवर्सरी हो जाए ना, मंथली एनिवर्सरी, उसमें कहें तो अच्छा है। जितने लोग मुझे रेगुलरली जान रहे हैं, जानते हैं, उनको पता होगा कि मुझे फेशियल पैरालिसिस था, राइट? और ये मुझे पोस्टमार्टम में आया था, जिसकी वजह से मेरा फेस टेढ़ा है। एंड आई लाइक इट, आई लव इट, बिकॉज मुझे कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आज मैं कहना क्या चाह रही हूँ? आज मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरे पास ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। मेरे पास पोस्टमार्टम के बाद जब मुझे पैरालिसिस हुआ, तो नाउ जो भी आप मुझे देख पा रहे हो, ये मेरी बेस्ट रिकवरी है, राइट? तो बेस्ट रिकवरी के बाद अगर ऐसा फेस टेढ़ा रह जाता है या आईज ऐसी क्लोज रह जाती है, जो इस तरफ का फेस है वो नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल एक बार डिस्टर्ब हो जाए ना तो नहीं हो सकता। दैट इज़ फैक्ट। भगवान जी ने जैसे हमें बना के दिया है, अगर हम वैसे उसमें कुछ भी छेड़खानी हो गई ना तो नहीं हो सकती। लेकिन उस वक्त तो खैर मैंने गलत तरीके से फ़ैट लॉस भी किया। ओवरवेट थी, 96 केजी बर्थ वेट, डिलीवरी वेट था, तो बहुत ही गलत तरीके से किया। कंसीव मैंने 85 में किया था, 2018 की ये बात है। और 10 केजी वजन कम किया था बहुत मुश्किल से। एक टाइम रामदेव बाबा जी को शुक्रिया दलिया बनाने के लिए मैं दलिया खाती थी, बहुत बॉडी में वीकनेस वगैरह था, लेकिन फिर भी मैं ये सब करती थी। तो खैर नहीं गाइडेंस था तो नहीं पता चला, लेकिन बॉडी जब डिटोरिएट होती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस लेकर के आती है। और आज मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूँगी टेढ़े फेस की, बिकॉज अभी बहुत रिसेंट मुझे मिला है ये रिमार्क्स कि फेस टेढ़ा है, इसलिए यू नो कि कॉन्वर्सेशन में समटाइम्स डिस्टर्बेंस हो जाता है। मतलब अनचाहे जाने अनजाने भी क्या कह सकते हैं उसको, कि कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। आप जिस इमोशन को कहना चाह रहे हो शायद वो इमोशंस नहीं जाता है, क्योंकि बात करने में फेस टेढ़ा दिखने की वजह से सामने वाले को इरिटेशन हो जाता है, या मेरा रियल कि रियल जो मेरी फीलिंग्स है वो शायद मैं कन्वे नहीं कर पाती हूँ। ऐसा अभी थोड़ा मैं एनकाउंटर हुई हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सारे मेरी जो इंस्टा फैमिली है उसको मैं बताऊँ। ये बात मैं हंसते हुए कह रही हूँ, क्योंकि मैं आज हंसना चाहती हूँ इस चीज़ पर, लेकिन आप सीरियसली लेना, क्योंकि ये मेरी रियल स्टोरी है। ये किसी मूवी की स्टोरी, एक भैया ने लिखा इधर, गजेंद्र व्यास जी ने, कि अमेजिंग स्टोरी। यस, ऑफ कोर्स आई बिलीव कि मेरी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग और बहुत अमेजिंग है। दैट्स वाई आई जस्ट वांट टू शेयर। क्योंकि और आज मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे टेढ़े फेस की ही चर्चा करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये वीडियो नहीं करा, अगर मैंने ये लाइव नहीं करा, तो ये मेरे अंदर तक बात रह जाएगी। और मैं ऐसे कमेंट्स से या ऐसी बातों से कैसे उबर पाती हूँ, ये मैं अगर आपको शेयर करूँगी तो आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको पसंद नहीं आती है, जो आपको हर्ट कर जाता है, जो आपको बुरा बैड फीलिंग्स देता है, और आप उसमें स्ट्रगल करते रह जाते हो, कई बार आप पीछे चले जाते हो। तो ये रीज़न है, सबसे बड़ी बात है कि मैं आज ये आपको शेयर करना चाह रही हूँ मेरी जर्नी।
तो मेरी जर्नी शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है ओवरवेट से, जो मैं बचपन से थी, तो उसका तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी रही 2013 में, तो भी ओवरवेट ही थी, और ओवरवेट खानदानी थी। मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी स्लिम ट्रिम नहीं थी, अभी जितनी पतली आइडियल वेट में हूँ मैं कभी नहीं थी। और वो इसलिए हूँ क्योंकि मैं अमेजिंग न्यूट्रिशन का इंटेक करती हूँ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ हूँ, प्रॉपर लाइफ स्टाइल करेक्शंस पे ध्यान देती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देती हूँ। आई कैन नॉट से कि मेरे इस न्यूट्रिशन ने मुझे पतला कर दिया, मुझे सही गाइडेंस और सही लोगों ने पतला किया, क्योंकि उन्होंने मेरी बुद्धि को ठीक किया। बिकॉज मैं किसी की सुनती नहीं थी कि कोई मुझे क्या समझा के जाएगा। आई एम अ बिजी पर्सन। इस सीनियर मैनेजर होते हो ना, वो भी गवर्नमेंट जॉब होता है, तो थोड़ी तो सिर पे चढ़ जाती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, बैंक गए हो और एक काउंटर से दूसरे काउंटर जब इशारा करते हैं ना, तो बड़ी इरिटेशन होती है। आई नो योर पेन, जो भी बैंकर नहीं है और एज अ कस्टमर बैंक जाते हैं, बट क्या है, हमारी भी मजबूरी होती थी। इतने ओवरलोड हैं सारे एम्प्लॉय, इतनी सारी चीज़ें हैं कि कई बार ये पार्ट बन गया ज़िंदगी का, और उसे हमने ये समझ लिया है कि ये तो होता ही है। तो ये सारी चीज़ों में जब फंसते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है, बहुत सारी बार ऐसे होता है कि आपको खुद को एहसास नहीं होता, जो मुझे कभी एहसास नहीं था। तो जब सेकेंड प्रेगनेंसी 2018 में थी, 17 में कंसीव किया, 18 में मेरा बेटा भी 6 साल का पूरा हुआ, तो मैं ये थी डायबिटिक थी, जेस्टेशनल डायबिटीज़, और बड़ा बेटे का गिफ्ट तो थायराइड मिला ही था। तो ये सारी चीज़ों में हीमोग्लोबिन कम होना, ना जाने सेवरल इशूज़ ऐसा बोल सकती हूँ। बट डिलीवरी के बाद जब 96 का वज़न मुझे कम करना था, क्योंकि मैंने 85 में कंसीव किया था, मेरा 85 ओरिजिनल वेट था उस टाइम पर जब मैंने कंसीव किया था। तो मैंने सोचा कि इसको कम, एटलीस्ट जितने में कंसीव किया है ना, उतने में तो ऑफिस ज्वाइन करूँगी, क्योंकि इधर आ गया था, अच्छा नहीं लगेगा 96 में जाना। 85 वॉज नेचुरल फॉर मी एट दैट टाइम। तो बाई हुक और बाई क्रुक, सीजरियन है दोनों बच्चे मेरे, तो 3 महीने के बाद मैंने वॉक बहुत स्टार्ट किया, और 8-9 किलोमीटर का एक दिन में वॉक करती थी। डाइट को पूरा कार्ब्स कंट्रोल कर दिया। समझ नहीं थी, सच्चाई समझ नहीं थी, पता नहीं था, वीकनेस था, फीड भी कराती थी, चक्कर भी आते थे, इवन दो डाइट को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि डाइट की इंपॉर्टेंस मुझे पता ही नहीं था। मुझे लाइफ में 2 ही चीज़ पता था, पैसा कैसे कमाते हैं, परिवार के ऊपर कैसे खर्च करते हैं, परिवार वालों की नीड कैसे पूरी करते हैं, बॉडी के ऊपर भी इन्वेस्ट करना होता है, खुद के ऊपर स्पेशली इन्वेस्ट करना होता है, पता नहीं था। कभी खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, कभी खुद का ख्याल नहीं रखा। ये मैंने एक और वीडियो में शेयर किया है, काफ़ी वायरल भी गया, काफ़ी सारे उसमें कमेंट्स भी आए, काफ़ी सारे थैंक यूज़ भी आए, काफ़ी सारे डीएम्स भी आए। और आज भी मैं ये अपनी ज़िंदगी का ये सच, जो 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, मतलब बहुत ही रिसेंट है, मैं सोच रही थी वीडियो करूँ, लाइव करूँ ना करूँ, लेकिन मैं थोड़ा एक उसको कंस्ट्रक्टिव वे देना चाहती थी, दैट्स वाई मैं आज ये शेयर कर रही हूँ आपको। और एक्चुअली तो टाइम भी नहीं था, तो मंथ एंड की वजह से हम लोग वेलनेस कोच हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो मंथ एंड में थोड़ा ऐसा बिजी भी रहते हैं। तो आज मैंने इसलिए सोचा, तो फेस टेढ़ा हो गया, पूरा फेस, मैंने पुराने फ़ोटोज़ भी डाले हैं, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो जो फेस था ना, पूरा टर्न हो गया। जैसे ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया 1 नवंबर 2018 को, तो मुझे 7 तारीख को पैरालिसिस हुआ, और वो मैंने मेरा फेस, अच्छा खासा फेस, सीधा फेस, टेढ़ा होते हुए देखा है। कोई इंसान बहुत ही अच्छा हो, कोई इंसान बहुत अच्छी तरीके से सीधे फेस के साथ हो, सीधी सादी ज़िंदगी हो, घर परिवार ऑफिस के अलावा कोई लाइफ ना हो, और जैसे ही उसने सोचा कि चलो हमारे दो पूरे हो गए और अब खुश रहेंगे, वापस से ऑफिस ज्वाइन करता है, उसका जब फेस टेढ़ा हो जाए, तो ये पेन उसके लिए ही बहुत होता है, और फिर उससे उबरना, उससे निकलना। और 2018 से लेकर के 2024 तक की ये स्टोरी, ये बहुत गट्स चाहिए होता है एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए या खुद को स्टेबल करने के लिए, मैं ऐसा कहूँगी। एंड मैंने ऐसा कर दिखाया? नो, हमारी हिस्ट्री में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कर दिखाया। हमारी संस्कृति में ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे से भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़ी चीज़ों को सफ़र किया, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को झेला और आगे बढ़े। तो हु एम आई? मैंने ऐसा कर दिखाया तो क्या अलग किया? नथिंग। मैंने सिर्फ
अपने कल्चर को पहचाना और उस चीज़ का क्या बोलते हैं ना कि उसको तवज्जो दिया जो हमारी एक्चुअली संस्कृति है। रुकना थमना ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमें क्या करना है ना, आगे बढ़ना है, हमें आगे जाना है। ऑफ कोर्स जब हम आगे जाते हैं, सफ़र हमारा तय करते हैं, जिस वक्त पैरालिसिस हुआ तो उस वक्त जीने की इच्छा भी नहीं थी एंड बहुत खुश था और एक बहुत बड़ा फेज़ भी आया डिप्रेशन का। लेकिन कुछ ऐसे राइटर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली। मैं यहाँ पर एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो जोसेफ मर्फी की बुक है। अगर कोई भी मेरी तरह कुछ ऐसे हिडन पेन को लेकर के या अपने किसी लॉस को लेकर के ऐसा कोई सफ़र कर रहा है ना, तो क्या करना है ना कि खुद की शक्ति को पहचानना है, राइट। और ऐसे ये बुक को तो ज़रूर पढ़िए। वट एवर यू वांट टू डू, सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप मोटे हैं, पतले हैं, देखो मैं फैट लॉस के लिए काम करती हूँ, आइडियल हेल्थ के लिए काम करती हूँ, बट स्टिल आई विल टेल यू कि फैट लॉस की जर्नी में इसलिए नहीं आना कि आपको किसी और ने बोला कि तुम मोटे हो। फैट लॉस के लिए कभी तब काम करना शुरू मत करना जब कोई और आपको बुरा कहता है या किसी और के लिए आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है। अपने हेल्थ की जर्नी तब शुरू करना जब दिल में बात लगे कि नहीं यार तुम्हें चेंज होना है। आज यहाँ संदीप जी हैं, सरिता जी हैं, जब लगे, ज्योति जी हैं कि लगे यार अब मुझे खुद को, ज्योति को चेंज होना है ना, देन यू स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ। किसी और के कहने पर कुछ और चेंज होता ही नहीं है, आप प्रेशराइज्ड हो जाओगे। बहुत करके देखा, और मैंने ही सिर्फ करके नहीं देखा, बहुत लोगों ने देखा होगा, यू नो। तो जब ये जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो इस बुक ने मुझे ये समझाया। और उस वक्त जो मैं एग्जैक्टली मुझे देखो नाम भूल गया, मुझे नहीं भूलना चाहिए, लेकिन जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट थी, क्योंकि 9 मंथ्स तक मैंने फिजियो इलेक्ट्रिक वाला लिया है, तो उस वक्त मुझे मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने ये बोला कि भावना अब ये हो चुका है। जब कोई सेंसेशन नहीं आता था, वो देते थे, शॉक देते थे ना, तो वो ये बात मुझे समझाई एक दिन कि भावना ये हो चुका है, अब मत सोचो कि ये एक्सेप्ट करो कि तुम्हें पैरालिसिस हो चुका है। उसकी ये लाइन मुझे बहुत एनर्जाइज करी, ये बात मुझे बहुत अवेयर किया, यू नो, कि अब मुझे ये हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ, उसने वो बुक दिया, उसने ही वो पहली बार वो बुक मुझे रेकमेंड किया, फिर मैंने मंगवाया और मैंने वो पढ़ा। मैं एक्चुअली अगर अपने फेशियल पैरालिसिस के दर्द से बाहर निकल पाई हूँ तो दैट क्रेडिट गोज टू दैट फिजियोथेरेपिस्ट एंड सेकेंड जोसेफ मर्फी की जो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसको जाता है। आई एम नथिंग, स्टिल आई एम नथिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्थ को हेल्प कर पा रहे हैं, सुधार कर पा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही। ये एक माहौल कर रहा है। और जब आप किसी जर्नी में, डॉक्टर्स ने बोला, ये बड़ौदा के यहाँ के डॉक्टर्स ने बोला कि बेस्ट रिकवरी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब आज मैं इस न्यूट्रिशन के सपोर्ट के साथ जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, तो अभी जो देख पा रहे हो उस वक्त से ज़्यादा है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिनल पीस डिस्टर्ब हो चुकी है। ओरिजिनल पीस डिस्टर्ब हो चुकी है। मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर यू गाइस, क्योंकि मैं इंस्टा फैमिली को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मानती हूँ। आपके प्यार की वजह से ही इतने जो भी आप लोग फॉलो कर रहे हो, आई बिलीव, स्ट्रांगली बिलीव कि कोई ना कोई मेरी बातें, मेरे वीडियो से आप कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ना कोई बदलाव आ रहा है, और शायद इसलिए आप लोगों के इतने डीएम्स भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो बदलाव आता है ना, अंदरूनी बदलाव, उसमें वक्त लगता है, लेकिन जो ये दिखने वाला बदलाव है ना, इसके ऊपर इस बदलाव को संभालना होता है। बहुत सारे जो रील मेरे मिलियंस में गए हैं ना, उसमें जाकर के अगर कमेंट्स देखोगे, इतने लोगों ने फेस टेढ़ा है, फेस टेढ़ा है, पहले अपना मुंह सीधा करो, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत लिखा। कई बार इनिशियल स्टेजेस में बुरा लगता था, फिर ट्रोलिंग की आदत हो गई, लेकिन आज फिर ये शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कई बार जब ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी ऑफलाइन गलती से हो जाए ना, तो कभी कभी फ़र्क तो पड़ता है। क्योंकि मैं कोई क्या बोलते हैं ना, देवात्मा नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो बुरा लगता है। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे बुरा लग के बैठने का हक नहीं है मेरा,
बिकॉज मैं कैसे इस बुरा लगने से उबर सकती हूँ या मैंने क्या स्टेप्स लिया वो मैं जस्ट शेयर करना चाह रही हूँ। तो आर यू रेडी? क्योंकि आज मैं चैलेंज देने वाली हूँ और ये चैलेंज का पार्ट है, क्योंकि मेरा पूरा फर्ज बनता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं आपको यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ की कौन सी ऐसी चीज़ है फिजिकल अपीयरेंस में, कौन सा ऐसा पार्ट है जो आपको अच्छा नहीं लगता। कहीं आप अदरक के जैसे फैले हो वो अच्छा नहीं लगता, कहीं आपकी दांत अच्छे नहीं है वो अच्छा नहीं लगता। क्या है आपके पास जो आपको खुद को अच्छा नहीं लगता एंड यू नो दैट कि वो अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले आज का टास्क है कि यू एक्सेप्ट कि वो अच्छा नहीं है और फिर भी आपका ही है। वो कुरकुरे का ऐड है ना, टेढ़ा है पगर मेरा है। तो आज का पहला टास्क है कि आप एक्सेप्ट करो कि वो आप हो। एंड नंबर 2, उससे अंदरूनी जो इनर जो मैं फेशियल एक्सप्रेशन है मेरा भावना का, वो फेशियल एक्सप्रेशन आपके वर्ड और आपकी फीलिंग्स के लिए आपने एफर्ट 100% डाला है ना मैच करने के लिए, चाहे वो दिखे या ना दिखे। जब मैं मिसेस इंडिया कंपटीशन में थी, कॉन्टेक्स्ट में जब रैंप वॉक होता था, तो मुझे वहाँ कोरियोग्राफर हमेशा सिर्फ ये बोलते थे स्माइल स्माइल मोर स्माइल मोर। मुझे पता था अगर ज़्यादा स्माइल करेंगे फेस टेढ़ा दिखता है। आप रैंप वॉक पे जो भी हैं, जितने भी लोग आपने देखा होगा, फेक स्माइल नहीं बोल सकते, करियर की डिमांड है उनकी। और मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट वो 4 दिन था जब मैं पूरे उस ट्रेनिंग में थी। और मैं बहुत हेड्स ऑफ है कि वो करियर बहुत ही डिमांडिंग है। हम लोग बहुत अच्छी लाइफ को जी रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दिखाना नहीं होता। और यही शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मुझे वहाँ पर मिला कि एट एनी कॉस्ट आपको स्माइल करना है। रैंप वॉक की 6-6 घंटे की प्रैक्टिस के बाद हील बहुत पेन करता था, पूरी एड़ियाँ पूरा पैर स्वेल करता था। रात के 2-2 बजे तक रैंप वॉक की प्रैक्टिस चलती थी, लेकिन फिर भी सुबह उसी एनर्जी के साथ उठना होता था और स्माइल करना होता था। तो मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा इमोशनल बैलेंसिंग का पल था। और शायद अगर मैंने वो 4-5 दिन की वो ट्रेनिंग नहीं ली होती तो मुझे ये समझ भी नहीं आता कि दर्द को छुपाते कैसे हैं। तो जीवन में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, आप दर्द दिखा नहीं सकते, लेकिन उसको अगर दिखाना नहीं है तो कैसे निभाना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, उसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ। और अगर आज आप सेल्फी नहीं खींचते हैं तो अभी सेल्फी लीजिए। आप मेरे ये चैलेंज दे रही हूँ, ये टास्क दे रही हूँ, ये लाइफ, ये सेल्फी अभी मेरे लाइफ के साथ जो भी ये सेल्फी लेगा मेरी लाइफ के साथ, ठीक है, और मुझे टैग करेगा, उसको मैं डिटॉक्स की जो मेरी डिटॉक्स की रेसिपी है वो मैं गिफ्ट करने वाली हूँ। किसको? फर्स्ट 3 को। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मेरे इस लाइव के साथ, एंड यस, फ़ोटो खींचने के लिए भी बनाते हैं, मैं आपको देती हूँ 2 सेकंड 3 सेकंड, फ़ोटो लीजिए और मेरे लाइव के साथ मुझे टैग करिए। आई विल शेयर, आई विल गिव समवन। और मैं क्यों चाहती हूँ ऐसा करना पता है? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट फील कर सको और आप ये कॉन्फिडेंट फील कर सको कि, और मैं नेक्स्ट लाइव में वो अनाउंस करूँगी कि किनका था। अगर किसी को लगता है कि यार कर सकते हैं, भावना को चेक करना है, तो यू कैन चेक मी। मैं मेरी डिटॉक्स की रेसिपी ना सिर्फ शेयर करूँगी, मेरे 7 दिन का जो मेरा एजुकेशन सेशन है लाइफ स्टाइल करेक्शंस का, वो भी आपको फ्री दूंगी। 3 दिन तो वैसे सबको फ्री देते हैं, 7 डेज फ्री दूंगी। आपकी 7 डेज की जो डाइट की करेक्शंस हैं, जो लाइफ स्टाइल करेक्शंस हैं, वो मैं पर्सनली मॉनिटर करूँगी फर्स्ट 3 का, ठीक है। और डिटॉक्स की जो मेरी ड्रिंक है, उसके जो मेरे अपने न्यूट्रिशन के इंग्रेडिएंट है, वो मैं गिफ्ट करूँगी। ये मैंने क्यों बोला? बिकॉज यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। और आपको पता ही नहीं चलेगा जब आप एक्सेप्ट करोगे अपनी डिसेबिलिटी को ना, वो आपको रियल कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको जोश से भरता है, वो आपको कॉन्फिडेंस से भरता है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपको आगे अगर बढ़ना है जीवन में तो किसी और के, बोलते हैं ना, ठप्पे का, किसी और के वैलिडेशन का इंतज़ार मत करिए। आपको दिल में लगना चाहिए कि आपने सही किया, आपका 100% कोशिश है, आप आगे बढ़ जाइए। एंड जस्ट इग्नोर दैट सिचुएशन, नॉट दैट पर्सन, दैट इंसिडेंट। उस इंसिडेंट को कभी मत भूलना।
क्योंकि आपका फोर्स कम हो जाएगा। जो भी इंसल्ट किया भूल जाओ, जो भी कुछ कहा वो उसे भूल जाओ, उसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसे फोर्स बनाने की ज़रूरत है। कर सकते हो क्या? दिस इज़ द चैलेंज। एंड आज 2 तारीख है, लगातार अपनी सेल्फी, हर दिन की सेल्फी खींचो, क्योंकि आज मैंने मेरी सेल्फी, आज मैंने वैसे वो सेल्फी डेली खींचती थी, लेकिन आज मेरा उसमें एक अलग ही इमोशन था। हर दिन मैं ये चैलेंज करती हूँ, मैं ये चैलेंज आपको देने से पहले खुद करने वाली हूँ कि आज से पूरा सितंबर मेरी वो सेम सेल्फी जाएगी, पोस्ट होगी, और आप भी अपने इंस्टा हैंडल पर पोस्ट करिए अपनी सेल्फी, राइट? और वो सेल्फी मुझे टैग करिए, मैं भी मेरी स्टोरीज में डालूंगी। विल यू एक्सेप्ट दैट? अगर आप एक्सेप्ट करते तो यस लिखिए, क्योंकि ये आसान नहीं है। डेली अपनी सेल्फी पोस्ट करना आसान नहीं है। अगर होता तो लोग प्राइवेट में नहीं रखते, अपना जो अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं करते। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करके देखें, मेरे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहे हैं, मैं इसे ज़्यादा लाइव अभी नहीं रख सकती। जो भी अनाउंस किया ये लाइव के लिए किया, कोई वीडियो देख करके मुझे करेंगे तो पता नहीं मुझे, मैं वो चेक करूँगी टाइमिंग, ठीक है? सेल्फी की टाइमिंग ज़रूर करिए, आइए, मुझे चेक करना है चेक करिए, बट खुद को कॉन्फिडेंट करिए, जो कहा वो पूरा करूँगी। आई होप आप मेरी फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे और आप अपने आप को आगे ले जाएंगे और इसके लिए आप वर्क करेंगे, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, 3 डेज़ का ट्रायल लेना मत भूलिए। किसी और को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को चेक करिए। 3 दिन के ट्रायल के लिए ज़रूर आए। बाय।